एंट्री अब बिहार में भी हो गई है। नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू की ओर से दिए गए एक बयान से प्रदेश में सियासी तूफान उठ गया। नीरज कुमार बबलू ने साफ कहा कि नमाज सड़क पर नहीं पढ़नी चाहिए। अगर सड़क पर नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इससे परहेज करें और अगर संभव है तो मस्जिद में नमाज पढ़ें और मस्जिद में जगह ना मिले तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ें। अब सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने वाली बात तो लोगों ने समझ ली, लेकिन कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने की बात जाहिर तौर पर विपक्ष ने इस बयान को लपक लिया। जेडीयू इस बयान का मतलब समझाने में जुटी है। एक तरफ रमजान के मौके पर मोदी गरीब मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके नेता मंत्री पाक महीने में इबादत की जगह पर ऐतराज जता रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध किया है और इसे लेकर जो सलाह दी है उस पर विवाद खड़ा हो गया है। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, आप उनको रोक करके नमाज पढ़ाइएगा, ये काफी दुखद है। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। मंत्री साहब का बयान क्या आया, जेडीयू की बोलती बंद हो गई। बयान का मतलब समझाने लगे, लेकिन उनकी सहयोगी बीजेपी नीरज बबलू के बयान के साथ खड़ी रही। रोड पे चलते फिरते लोग कहीं भी बैठ जाएंगे, गंदगी का अंबार रहता है और ये पाक महीना का समय है, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि निश्चित नीरज बबलू जी ने जो कहा है कि यदि रोड पे किसी तरह का कष्ट होता है, तकलीफ होता है, तो मुसलमान धर्मों में ये कहा गया किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना है। सड़क पर न तो नमाज होना चाहिए, न तो कोई फंक्शन किसी धर्म का होना चाहिए। सड़क तो चलने के लिए है। कोई मरीज अगर मर जाएगा तो कोई धर्म नहीं इजाज़त देता है कि आप सड़क पर नमाज पढ़िए या पूजा कीजिए और यात्री ट्रैफिक जाम में फंसा रहे और कोई किसी की मृत्यु हो जाए बीमार का, ये गलत है। लेकिन समुचित जगह उसके लिए ईदगाह बना हुआ है। दरअसल यूपी के रास्ते दिल्ली होते हुए सड़क पर नमाज का मुद्दा बिहार पहुंचा है। दोनों राज्यों में बीजेपी ने मसला उठाया तो बिहार में भी बीजेपी इसी मसले को उठा रही है और इस मसले पर सरकार घिर गई है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि नफरत पैदा करने वाला और हिंसा पैदा करने वाले लोग की पार्टी में वो लोग हैं। ये अलग बात है कि भाग में लिखा था मंत्री हो गए, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान चलेगा नियम कानून और संविधान से। और जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, उनको इस तरीके का कंट्रोवर्शियल और समाज को तोड़ने वाले बयान से बचना चाहिए। दरअसल ये साल चुनावी है और बीजेपी जिस तरह से बयान दे रही है उससे तो यही लगता है कि वो यूपी मॉडल के सहारे बिहार की राजनीति में रणनीति बनाने में जुटी है। इससे फायदा क्या नीतीश कुमार को मिलने वाला है या विपक्ष का नुकसान होने वाला है?